क्षेत्र के हल्दूचौड़ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में गौ सेवक विनोद भट्ट ने सड़कों पर भटक और दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे गौवंश के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जिस देवभूमि में गौ माता को आस्था और संस्कृति का केंद्र माना जाता है, वहीं आज वही गौवंश कूड़े में भोजन तलाशने को मजबूर है। विनोद भट्ट ने केंद्र सरकार से गौ माता को राष्ट्र माता और उत्तराखंड सरकार से राज्य माता का संवैधानिक दर्जा देने की मांग की। उनका कहना है कि केवल नारों से नहीं बल्कि सशक्त कानून और ठोस नीति से ही गौवंश की सुरक्षा संभव है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि गौमाता भारतीय सभ्यता, कृषि व्यवस्था और सनातन परंपरा की आधारशिला है तो उनकी ये दुर्दशा क्यों? उन्होंने इसे राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म का विषय बताया। विनोद भट्ट ने दावा किया कि पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत 36 विधायक मुख्यमंत्री को समर्थन पत्र भेज चुके हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र में इस प्रस्ताव को सदन में लाने की मांग दोहराई। उन्होंने बताया कि वे हरिद्वार से देहरादून तक दंडवत यात्रा और देहरादून में आमरण अनशन के माध्यम से भी अपनी मांग उठा चुके हैं। युवाओं से भावनात्मक अपील करते हुए उन्होंने कहा कि गौ सेवा केवल आस्था नहीं बल्कि पर्यावरण, जैविक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा राष्ट्रीय दायित्व है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस मांग पर ठोस कदम उठाएगी या ये मुद्दा व्यापक जन आंदोलन का रूप लेगा। ये प्रेस जो हमने बुला रखी है, इस प्रेस में आप सभी जो मीडिया बंधु, आपके माध्यम से हम उत्तराखंड की जो देवभूमि की जनता है, उन सभी जनता तक यह मांग, अपना संदेश छोड़ना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो गौ माता को राज्य माता का संवैधानिक मांग की जा रही है, ये गौ माता सिर्फ हमारी ही नहीं है, हर सनातनी की है, पूरे उत्तराखंड की है, पूरी देवभूमि की है, पूरे संसार की ये माँ है। तो इसका जो संरक्षण हो सके, आए दिन हजारों लाखों गैया सड़कों में निराश्रित भटक रही हैं, एक्सीडेंट का, दुर्घटना का कारण बनती हैं। उनसे न जाने कितने परिवार अकाली काल का ग्रास बन जाते हैं टकराकर। उनके घरों में छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, छोटे बच्चे रोते चिल्लाते हुए दिखते हैं, उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? निराश्रित गौवंश, उससे टकरा के। यदि हम ये मांग कर रहे हैं तो अपने निजी के लिए नहीं कर रहे हैं, और ना ही हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई दुश्मनी है और ना ही किसी से मित्रता है। जो भी गौ माता की संरक्षण की जो हम बातें कर रहे हैं, इसके लिए हमें 36 जनप्रतिनिधियों द्वारा, 36 विधायकों द्वारा लिखित समर्थन दिया गया है मुख्यमंत्री जी के नाम कि देवभूमि में, उत्तराखंड में गाय को राज्य माता का संवैधानिक दर्जा देने के लिए आप कष्ट करें। तो हम यही चाहते हैं कि आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर इस मुद्दे को रखा जाए और इस पर बहस छेड़ी जाए और गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। उसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगी है, जिसके लिए पूर्व में भी हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा कठिन से कठिन परिश्रम कर चुके हैं। हमारी दंडवत यात्राएं हम कर चुके हैं, ज़मीन में लेट के यात्राएं कर चुके हैं। 15 दिन की एक यात्रा की है, 22 दिन की एक यात्रा की है, 6 दिन तक अन्न जल त्याग उपवास रखा गया है, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया और हमारे द्वारा देहरादून में अनशन खोला गया। तो इसके लिए जगह जगह हमारे साथ गौरक्षक आए, सनातनी आए, संघ वाले आए, तो जो भी लोग आए उनने समर्थन दिया, मीडिया बंधु आए, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं और सरकारों से यही उम्मीद करते हैं कि जब आधे से अधिक जनप्रतिनिधि इस मांग को सफल बनाने के लिए हाँ कर रहे हैं तो सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए। और यह सभी जो सनातनी हैं, जो उत्तराखंड के वासी हैं, सभी की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसको जो है सफल बनाना चाहिए और गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। जी हाँ, हमारे इस जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, इस समर्थन अभियान के अंदर जो है हमारे जो मुस्लिम जनप्रतिनिधि हैं लक्सर के शहजाद जी, और उनने खुलकर समर्थन दिया है। उनका लेटर हेड हमारे पास है, उसमें उनने लिख कर दे रखा है कि मुख्यमंत्री जी आगामी विधानसभा सत्र में आप पटल पर इस मुद्दे को रखिए और गाय को देवभूमि में राज्य माता का दर्जा दीजिए। यदि नहीं होता है तो आगे की जो भी हमारी रणनीति रहेगी वह हम सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे। लेकिन जब तक गाय को कम से कम देवभूमि में राज्य माता का संवैधानिक दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक यह संघर्ष हमारा निरंतर आगे भी चलता रहेगा।